सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुअत्तल चेयरमैन मुल्जिम जफर हिजाजी के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। अदालत ने उन्हें 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुअत्तल चेयरमैन मुल्जिम जफर हिजाजी की जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। अदालत ने उन्हें 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया है। बुलेटिन के आगाज में ही अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। रिकॉर्ड टेम्परिंग केस से मुतालिक आपको अपडेट करते चलें। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद। हुसैन अहमद बताएगा अदालती अहकाम से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में मुल्जिम जफर हिजाजी को रिकॉर्ड टेम्परिंग केस में जो है वो पेश किया गया। तो FIA ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज सीनियर सिविल जज की अदालत में ये इस्तदा की कि मजीद जो है वो 8 दिन का रिमांड दिया जाए। जिसके बाद जो है वो जज साहब ने पूछा कि पहले तो ये बताएं कि जिस्मानी रिमांड जो लिया है उसके दौरान क्या पूछगछ की गई है। जिसके जवाब में FIA एहलकारों का कहना था कि पहले तो ये 2 दिन हॉस्पिटल में रहे हैं। उसके बाद जफर हिजाजी के वकील ने कहा कि 2 दिन से जो है मेरे मुवक्किल वो अस्पताल में थे और उन्होंने कहा कि टीवी पर हमने देखा है कि जफर हिजाजी के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया गया है। जिस पर जज साहब ने कहा कि मैं टीवी नहीं देखता। जिस पर जफर हिजाजी के वकील ने कहा कि जफर हिजाजी को मुअत्तल कर दिया गया था, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और FIA को जो भी रिकॉर्ड दरकार है वो उनके इदारे से ही लेना है। जिसके बाद ये तमाम दलाइल सुनने के बाद अदालत ने FIA को मजीद जो है वो 3 दिन का जिस्मानी रिमांड लेने के लिए हिदायत कर दिया है और अब केस की दोबारा समाअत जो है वो 29 जुलाई को होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, अपडेट करे थे इस्लामाबाद से। ऑयल टैंकर्स के एक्सेस बढ़ाएंगे, ना ही किरायों में इजाफे का फैसला वापस लेंगे। टैंकर्स मालिकान की हटधर्मी तीसरे रोज भी जारी है। मुल्क गिर हड़ताल करते हुए टैंकर्स खड़े कर दिए गए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों को तेल की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। तेल की किल्लत के बायस फिलिंग स्टेशन पर गाड़ी और मोटरसाइकिल्स की लंबी कतारें लगी हैं। अवाम की मुश्किलात के पेश नजर सुई सदरन ने आज सिंध और बलोचिस्तान में CNG स्टेशन खोल दिए हैं। अनोखे लाडलों की जिद बरकरार है। ओगरा कवारीन पर अमल दरामद से साफ इनकार। टैंकर्स मालिकान की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की मैनामानू की रट ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया है। कराची में पेट्रोल पंप्स पर तेल का स्टॉक खत्म हो गया है। गाड़ी और मोटरसाइकिल्स की तवील कतारें लग चुकी हैं। सप्लाई मुअत्तल होने से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में भी पेट्रोल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। जो खुले हैं वहां पर गाड़ियों का हुजूम है। कोयटा और पेशावर भी तेल की सप्लाई से महरूम है। फैसलाबाद, कोट अद्दू समेत दीगर छोटे शहरों में भी पेट्रोल का बहरान सर उठाने लगा है। परेशान हाल अवाम की मुश्किलात दूर करने सुई सदरन मैदान में आ गई है। सिंध और बलोचिस्तान में CNG स्टेशन खोल दिए गए हैं। दूसरी जानिब ओगरा और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज फिर होगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस कराची, रावलपिंडी और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल नायाब हो चुका है। पेट्रोल न होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। सिंध और बलूचिस्तान में पेट्रोल के बहरान के बायस CNG स्टेशन खोल दिए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त पेट्रोल की फराहमी की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदों से। कराची में हमारे साथ मौजूद होंगे आसिम अशरफ, लाहौर में जुबैर साजिद ढिल्लो, मुल्तान में इमरान अरशद, फैसलाबाद में जवीरिया नजीर और पेशावर से हमें लिहाज अली अपडेट करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद है आसिम अशरफ। आसिम, बताइएगा टैंकर्स मालिकान क्या कहते हैं, कब तक अपनी हटधर्मी पर बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल, हड़ताल का तीसरा रोज है। टैंकर्स मालिकान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। हुकूमत जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। कराची जो है वो मरकज़ है इस हड़ताल का भी और ऑयल टैंकर की सप्लाई, जो ऑयल जो पूरे मुल्क में तरसील किया जाता है उसकी सप्लाई का भी। यहाँ पर जो है वो आज हमारी जब हड़ताली ड्राइवर्स और क्लीनर से बात हुई तो उन्होंने जो है वो ख्वाजा साद रफीक जो वज़ीर रेलवे है उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया। उन्होंने जो है वो ऐलान किया था कि ट्रेनों से जो है वो हम सप्लाई करेंगे और इन हड़तालियों के आगे नहीं झुकेंगे। इन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब हमसे खामखा लड़ाई मोल ना लें, झगड़ा मोल ना लें। 3 दिन में जो है वो हमने बता दिया है कि कराची
और मुल्क भर की आवाम जो है वो किस तरह पेट्रोल ना मिलने की वजह से परेशान हो चुकी है। उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात बिलखुसूस जो है वो सेफ्टी कवानीन वाला मामला है ओगरा का कि 6000 टैंकर जो है वो एक साथ जो है वो रिन्यू करे जाएं, उसको जो है वो ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कराची के आवाम, मुल्क भर के आवाम से इन्होंने माजरत भी की है। ऑयल टैंकर्स वालों ने इनका कहना है कि हम जो है वो जानबूझकर परेशान नहीं कर रहे हैं, अलबत्ता जो अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे होते हैं तो 3 दिन क्या हम 6 दिन और 10 दिन भी जो है वो इसी तरह हड़ताल जारी रख सकते हैं। आज जो है वो एक नई चीज़ सामने आई, कराची में ऑयल टैंकर्स के ड्राइवर और क्लीनर्स के दरमियान जो मायूसी फैल रही थी उसको अहदेदारान ने ख़त्म कुछ इस तरह से करने की कोशिश की कि उन्होंने कहा कि आप जितने दिन हड़ताल पे बैठेंगे आपका रोज़मर्रा का जो चाय पानी खर्चा और इसके अलावा जो है वो तनख्वाहों में भी जो है वो इजाफे का जो है वो ऐलान किया गया है और ये भी कहा गया है कि इन दिनों की तनख्वाह भी जो है वो आपको पूरी की पूरी अदा की जाएगी। आज जो है वो यहाँ पर भरपूर तरीके से तमाम का इंतजाम है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शानदार किस्म की बिरयानी लाई जाएगी और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस वक्त एक एहतिजाजी कैंप के ऊपर ज़रा कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो बैठे हुए हैं और बड़ी तादाद खड़ी हुई है। यहाँ पर अंतड़ रक्स भी जो है, रिवायती जो पश्तून रक्स है वो भी जो है वो अब से कुछ देर कबल जारी था। यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर ड्राइवर और क्लीनर मौजूद हैं। कराची में जो है वो पेट्रोल नायाब हो चुका है, शहरी जो है वो इंतहाई परेशान है। वो बोतलें लेकर, मोटरसाइकिलों को घसीट कर किसी एक ऐसे पेट्रोल पंप की तलाश में कि वहां निकलें और पेट्रोल हासिल कर सकें। ठीक है, आसिम अशरफ आप हमारे साथ मौजूद रहिए। कराची की सूरत हाल से आपने हमें अपडेट किया। लाहौर से भी खबर जानते हैं, जुबैर साजिद बताएगा आप कहां पर मौजूद हैं, लोगों की क्या परेशानियां, क्या मुश्किलात हैं और जो टैंकर्स मालिकान है वो क्या कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर गुलबर्ग के एक एरिया के पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे जो है जो पेट्रोल है वो कहते हैं कि तकरीबन 1.5-2 घंटे का स्टॉक बाकी रह गया है। उसके बाद शाम के वक्त अगर यहाँ पे सप्लाई ना पहुंची तो आज शाम 3-4 बजे के बाद यहाँ पे पेट्रोल जो है ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त भी सुपर पेट्रोल जो है जिसकी कीमत 71 कुछ रुपये है वो ख़त्म हो चुका है और जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है सिर्फ वही दस्तयाब है, वो 16 रुपये उससे कीमत उसकी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर शहरियों की मैं सूरत हाल आपको दिखा दूं तो मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि मेरे अकब में जो आपको शहरी नजर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, इनकी काफी रश लगा हुआ है। इनको भी यही खदशात है कि कहीं ये पेट्रोल खत्म ना हो जाए, जल्दी से डलवा लें। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कारों की, गाड़ियों की तवील कतार लगी हुई है। पेट्रोल पंप जो यहाँ पे पेट्रोल सेल करने वाले हैं इनसे भी हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है कि कब तक पेट्रोल मिल सकता है। अच्छा बताइएगा, कब तक पेट्रोल मिल सकता है? सर तकरीबन कोई 1 घंटा के लगभग लग जाएगा। अगर इसी तरह रश रहा तो 1 घंटा 1.5 घंटे में ये हमारे पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हाई ऑक्टेन है, सिर्फ रेगुलर खत्म हो गया हमारे पास, हाई सुपर खत्म हो गया, सिर्फ हाई ऑक्टेन है। अगर इसी तरह रश रहा, वहाँ में इसी तरह आती रही तो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो आप शाम को क्या करेंगे, कल सुबह क्या करेंगे? पानी डालेंगे। पानी डालेंगे। शहरियों का गुस्सा आपने देखा कि वो काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि हम पेट्रोल खत्म होगा तो हम क्या मजबूरी से पानी डालेंगे। जो पेट्रोल पंप इंतजामिया है उनके मुताबिक पेट्रोल खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो लाहौर के बिल्कुल ठीक है, इलामा इकबाल रोड पे है, उसके अलावा बहुत रोड। बड़ा सही कहा एक शहरी ने कि जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो अपनी गाड़ियों में क्या वो पानी डालेंगे। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे इमरान अरशद। इमरान आप बताइएगा कि मुल्तान शहर में इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना है शहरियों को पेट्रोल की किल्लत के बायस? जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर भी जो है वो पेट्रोल की किल्लत पैदा हो चुकी है। मुल्तान के अंदर काफी ऐसे पेट्रोल पंप है जिनके ऊपर पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। ताहम पीएसओ के कुछ ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल दस्तयाब है। उस पेट्रोल पंप के ऊपर भी शहरियों की लंबी कतारें हैं। मुल्तान, शहर मुल्तान की जो गर्मी है और जो हब्स है उसके अंदर शहरी शदीद मुश्किलात में है। और उसके अलावा वो शदीद इस हब्स के अंदर उनका, शहरियों का ये कहना है कि उनका पारा एक तो इस वजह से हाई हो चुका है कि ये पेट्रोल जो है वो आस्ता आस्ता नापैद हो रहा है। ताहम जो मालकान है जो पेट्रोल पंप के, उनका कहना है कि अगर ये इसी तरीके से हड़ताल का सिलसिला जारी रहा तो आज शाम तक जो है वो मुकम्मल तौर पर पेट्रोल जो है मुल्तान से नापैद हो जाएगा। शहरी बड़ी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की। और शहरियों की ये भी कोशिश है कि वो इस शदीद गर्मी से बचने के लिए जो है वो इजाफी पेट्रोल अपने साथ बोतलों में भर के भी घरों को ले जाएं ताकि आने वाले दिनों में इसकी जो है वो मजीद किल्लत पैदा हो सकती है। तो इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी आप बताइएगा कि जैसे कि ये साने अहमदपुर शर्किया का वाकया पेश आया तो उसके बाद पेट्रोल जो टैंकर्स हैं उनको बंद कर दिया
बंद कर दिया गया, जुर्मानों का सिलसिला जारी है। तो क्या आप ये अजियत बर्दाश्त करेंगे पेट्रोल की किल्लत की, या आप कहते हैं कि जी दोबारा से इनको ऐसी इजाजत दी जाए पेट्रोल टैंकर्स को कि रोड के ऊपर बगैर सर्टिफिकेट के चलें? अच्छा, बात यह है कि ये जो अहमदपुर का वाकया हुआ, इसके बाद हुकूमत ने जो स्टेप लिया है ये बहुत अच्छा स्टेप है, कोई मसला नहीं है। हमें थोड़ी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ रही है, लेकिन ये जो है कि ऑयल टैंकर में आए दिन कोई ना कोई वाकया हो रहा है जी, फला जगह से ऑयल लीक हो गया और इतने लोग हो गए। अहमदपुर गाला वाकया जो 200 से ज़्यादा लोग हुए थे। हम थोड़ी सी अजियत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इनको एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जब रोड पे निकले तो ये मुकम्मल सेफ्टी के साथ हो, कहीं जगह ऑयल लीक ना हो और कोई ऐसा मसला ना हो। और फिर ड्राइवर्स को भी ऐसा होना चाहिए कि वो क्या अहल भी हैं ड्राइविंग के, क्या उनके पास लाइसेंस भी हैं ड्राइविंग के, जो चला रहे हैं। कहीं भी उलट जाता है, कोई मसला हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता और बाद में हम अफसोस कर रहे होते हैं कि जी इतनी जाने चली गई। अफसोस कर रहे होते हैं। आपने शहरियों का मौक़िफ़ जाना, उनका ये कहना है कि शदीद गर्मी में वो ये मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो ऑयल टैंकर मालकान की जो हटदर्मी है उसको जो है वो खत्म होना चाहिए और किसी भी सूरत ऐसे ट्रॉलर को है रोड के ऊपर चलने की इजाजत ना दी जाए जिसके पास जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो। तमाम शहर औलिया में इस वक्त शदीद गर्मी और हब्स के वजह से जो है वो शहरी लंबी लंबी कतारों में उन पेट्रोल पंपों के ऊपर मौजूद हैं जहां पे कुछ न कुछ पेट्रोल दस्तयाब है। लेकिन ताहम अगर ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहा तो आज शाम तक ये पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो जो शदीद गंभीर सूरत हाल मुल्तान में पेट्रोल के हवाले से पैदा हो सकती है। ठीक है, इमरान अरशद साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान, लाहौर और कराची के बाद अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां से हमें ज्वाइन करिए जवेरिया नजीर। जवेरिया, बताएगा कि फैसलाबाद के शहरी किन मुश्किलात का शिकार हैं और क्या कहते हैं, कितना पेट्रोल नायाब हुआ यहाँ पर अब तक? जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी पेट्रोल बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके बायस जो है वो शहरी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, इक्का दुक्का ही पेट्रोल पंप जो है वो खुले हैं, जिस पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो पेट्रोल की हसूल के लिए यहाँ पर आ रही है। ना सिर्फ आम शहरी यहाँ पर पेट्रोल के बायस जो है वो मुतासर हो रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा पेट्रोल बहरान के बायस जो मुतासर होने वाला तबका है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का है, जहाँ पर डबल किराए जो है उनसे वसूल किए जा रहे हैं पेट्रोल की आड़ में। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, वो भी पेट्रोल बहरान से शदीद मुतासर है, उनसे कुछ मज़ीद जान लेते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप मुझे बताएं कि क्या कहना है आपका, पेट्रोल नहीं मिल रहा? जी मैं तकरीबन सुबह 2 घंटे से यहाँ से लीलो ख्वार हो रहा हूँ, 2-3 पंप में गया हूँ, बंद है, तो थोड़ा सा पेट्रोल बाइक में था वो भी ख़त्म हो गया है। अभी तकरीबन 2.5-3 मील चल के आया हूँ, इधर पेट्रोल लेने पैदल आया हूँ बाइक को साथ लेके, तो इधर भी 100 रुपये से ज़्यादा नहीं डाल रहे, 100 रुपये का मिल रहा है, लेकिन दूसरे पंप से में तो मिल ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद है, लेकिन यहाँ पर ये पेट्रोल पंप खुला है। शहरियों के लिए ये पेट्रोल पंप किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पेट्रोल तो यहाँ पर इन्हें मिल रहा है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए हुकूमत जल्द अज जल्द जो है ऑयल टैंकर वालों से मुज़ाकरात करे, ताकि फैसलाबाद के शहरियों समेत मुल्क के दूसरे शहरों में जो शहरी परेशान हो रहे हैं उनको रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ठीक है, जवेरिया नज़ीर हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद से हम रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे लिहाज अली। लिहाज, आप बताइएगा कि पेशावर शहर में पेट्रोल फराहमी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर के एक अहम फिलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। पेशावर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि तकरीबन 300 से ज़ायद पेशावर में और पेशावर के इर्द गिर्द इलाकों में फिलिंग स्टेशन है, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल के बायस पेट्रोल की किल्लत वाक़ हो रही है। मैं यहाँ पर लोगों से कहूँगा, यहाँ पर जो शहरी आए हैं कि वो इस मुतालिक क्या कहें। कि आप ये बताइए कि इस वक्त जो हड़ताल है और जो पेट्रोल की किल्लत है, इस मुतालिक क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, हम हड़ताल की हिमायत करते हैं और हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि वो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब करे और उनको पाबंद करे कि जो हादसात हो रहे थे माजी में, इस किस्म के जो हादसात हैं वो ना हो और जो ऑयल टैंकर्स हैं वो टेक्निकली इस काबिल हों कि आइंदा जो है इंसानी जानों का ज़ियान ना हो। इस तरह एक और शहरी से हम बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहें। ये बताएं कि इस वक्त अमूमी तौर पर ऑयल टैंकर उलट जाता है, तो उसके पीछे आपको पता है कि अहमदपुर शर्किया का जो हादसा हुआ था, इस तरह के हादसा जिसमें 200 से ज़्यादा लोग फिर जान बाग हो जाते, क्या कहेंगे आप इसकी 2 रीज़न है। एक तो जो है ना ऑयल कंपनी जो है इलीगली जो है ना जितनी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा जो है ना ऑयल टैंकर में तेल भरवाते, और दूसरी बात यह कि ऑयल टैंकर की क्वालिटी जो है ना गैस की वही नहीं होती, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, और जो है ना आइंदा भी इसी तरह की वाक़यात होती रहेगी। अभी हुकूमत ने इस पर एक्शन नहीं लिया। मेरी राय है कि हुकूमत अपने घुटने टेक ना करे और इसको मजबूती से पकड़े। बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि पेशावरियों का कहना है कि यहाँ इस वक्त जिस तरह की हड़ताल जारी, वो अगर थोड़ी सी मुश्किलात बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन अहमदपुर शर्किया के हादसे के, इस तरह के हादसों की रोकथाम के हवाले से उनका कहना है
के ऑयल टैंकर एसोसिएशन के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया लिहाज अली, अपडेट कर रहे थे पेशावर से। कराची से हमें ज्वाइन किया आसिम अशरफ ने, लाहौर में हमारे साथ मौजूद थे जुबैर साजिद ढिल्लू, मुल्तान में इमरान अरशद और फैसलाबाद से हमें अपडेट किया जवेरिया नजीर ने। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस वक्त ये सूरत हाल है कि ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस मुल्क भर में शहरियों को पेट्रोल की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है और लोगों ने हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस बहरान पर काबू पाया जाए। ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद जहां मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत का सामना है, वहीं अवाम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इस तकलीफ को तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऑयल टैंकर की क्वालिटी को बेहतर बनाया जाए ताकि आए रोज होने वाले हादसात से बचा जा सके। ऑयल टैंकर्स ने ये जो स्ट्राइक की है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए है। ये जो मेयर्स ले रही है ओगरा, जो कवानीन है उसका एहतराम किया जाए। इसमें आपका भी फ़ायदा है, कौम का भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, पब्लिक के लिए भी मुश्किलात हैं। ऑयल टैंकर्स को जो है ना, इनकी बात माननी चाहिए, कवानीन वगैरह की सारी बात करना चाहिए, ताकि ये जो पीछे हमने हादसा देखा है ये दोबारा ऐसा कुछ ना हो। हुकूमत को चाहिए ये कंटेनर का जो मसला है ना, सुलह अपने आपस में बैठ के रिजॉल्व करें, आवाम को परेशान ना करें। हम अब बड़े सख्त तकलीफ में हैं जी। ऑयल टैंकरों को उनको गवर्नमेंट को बात मान लेनी चाहिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के वक्त के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज हुकूमत और एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे और किसी किस्म के मामला तय नहीं पाए, जिसके बाद ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। अभी क्या इत्तलात है, ताज़ा तरीन जानेंगे नुमाइंदारियों ने रियाज थीम से। जी रियाज। जी, कल को मुज़ाकराती दौर जो नाकाम हुआ, उसके बाद रात गए तक सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ओगरा अथॉरिटी के हुकाम और दीगर आला अफसरान शरीक थे और इस बात का जायजा लिया गया कि अगर मुल्क भर में तेल की सप्लाई बंद हो जाती है तो आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से ऑयल टैंकर एसोसिएशन को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी गई और आज 11 बजे के बाद वो मुज़ाकराती टीम पहुंची है ऑयल टैंकर एसोसिएशन की और वजारत पेट्रोलियम में। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत अभी मुज़ाकरात जारी है और इसमें ओगरा हुकाम, मोटरवे हुकाम, एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट और दीगर आला अफसरान जो है वो शरीक है और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि जो टैंकर्स एसोसिएशन के हवाले से जो कंप्लाइंस है कवानीन की, रूल्स की, कवायद की, उसको यकीनी बनाया जाए। इसी बात पर कल मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। उन्हें टैंकर्स एसोसिएशन ने कहा था कि हम पुराना सिस्टम ही चलने दें जिस तरह चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ये मौका। बहुत शुक्रिया रियाज टीम, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। सिंध और बलोचिस्तान हुकूमत ने शहरियों की मुश्किलात को देखते हुए सीएनजी स्टेशन खुलवा दिए हैं। जहां पेट्रोल दस्तयाब नहीं, वहां लोग सीएनजी के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं। इस वक्त सीएनजी स्टेशन पर सूरत हाल क्या है, वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रजब अली से बात करेंगे। रजब अली, बताएगा यहाँ पर लोगों का कितना हुजूम है और क्या कहते हैं? जी, मुल्क भर में ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का तीसरा रोज जो है वो शुरू हो चुका है और हड़ताल के बायस जो पैदा होने वाले जो बहरान है, पेट्रोल का जो बहरान पैदा हो गया, उस पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर जो है वो सीएनजी स्टेशन खोलने का फैसला किया, जिसके बाद सीएनजी स्टेशन खुलने शुरू हो गए और यहाँ पर जो है वो सीएनजी स्टेशन खुलने के बाद फौरी तौर पर सीएनजी जो है हासिल करने वाली गाड़ियों की जो है वो आमद भी शुरू हो गई है। यहाँ एक बात अहम है कि जो फ्यूल का जो बहरान पैदा हुआ है उस पर जो है वो सीएनजी ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने फौरी तौर पर जो बहरान पर जो है वो कुछ काबू पाने के लिए सुई सदरन गैस कंपनी से दरखास्त की थी कि फौरी तौर पर सीएनजी स्टेशन खोले जाए, जिसकी जो है वो दरखास्त को मंजूर करते हुए फौरी तौर पे सुई सदरन गैस कंपनी ने तमाम जो सुई सदरन गैस कंपनी के तहत जो फिलिंग स्टेशन, जो सीएनजी स्टेशन जो चल रहे हैं उनको खोलने का फैसला किया है, जिसके बाद 10:30 बजे से जो है वो सीएनजी स्टेशन खुलने शुरू हो गए, जिससे जो है वो अंदाजा जो फ्यूल के जो बहरान पैदा हुआ है उस पर कुछ काबू पाया जा सकेगा। तमाम ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जो है वो उनको बिला जवाब भी बाज हल्के जो है वो बिला जवाब करार दे रहे हैं। उनका ये कहना जो है ये उनका आवाम का ये भी कहना है कि बहुत मुस्बत इक़दाम है कि सीएनजी स्टेशन खोले जा रहे हैं ताकि इस बहरान पर कुछ काबू पाया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल से हैदराबाद में भी शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल लेने वालों का रश लगा हुआ है। बात करेंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमारे साथ मौजूद है। नासिर शेख, बताएगा यहाँ पर सूरत हाल क्या है, अपडेट कीजिएगा।
जी, ऑयल टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल के असरात जो है वो हैदराबाद में भी पड़ना शुरू हो गए हैं और हैदराबाद में भी जो है वो कई पेट्रोल पंप पे जो है वो पेट्रोल कम होता जा रहा है, बल्कि कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को परेशानी का सामना होगा। इस वक्त तक तो जो है वो सूरत हाल कुछ मामूल पर है। गुज़िश्ता रात जो है वो बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंपों पे पहुंचे थे। इस वक्त बेहतर सूरत हाल है, लेकिन जो है पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि अगर फौरी तौर पर पेट्रोल की सप्लाई नहीं हुई तो जो उनके पास स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ एक मौजूद साहब हैं, जी बताइएगा क्या क्राइसिस है? क्राइसिस ये है कि गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ से किया हुआ है, क्यों नहीं इसका मसला हल करती है गवर्नमेंट? इनको तो पहले सोचना चाहिए ना, ऑयल टैंकरों का जो वो मसला है वो पहले हल होना चाहिए। और ये इनका कहना है कि जो है इस मसले को खुद हुकूमत जो है वो सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आम शहरी जो है इस क्राइसिस का शिकार होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया नासिर शेख, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क भर में ऑयल टैंकर्स मालिकान की हड़ताल के तीसरे रोज पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान सर उठाने लगा है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद है और जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा वहां की सूरत हाल के बारे में। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो है वो कुछ इलाकों में हमने देखा कि पेट्रोल की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी और अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कतारें तो नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह जो है वो पेट्रोल जो है वो बिल्कुल उसकी सप्लाई जो है वो बंद कर दी गई है और कुछ गाड़ियाँ जो है वो यहाँ लोग खड़ी करके चले गए हैं और उनका कहना है कि अगर इन केस किसी वक्त भी जो है वो पेट्रोल अगर उसकी सप्लाई जो है वो बहाल होती है तो वो यहाँ से फ़ौरन जो है ना वो भरवा लेंगे। ताहम अभी तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अभी पेट्रोल पम्प मालिकान से जो है वो हमारी बात हुई है, उनका कहना था कि हमारे पास बिल्कुल सप्लाई जो है वो मुअत्तल हो गई है, इसलिए हमने जो है वो बंद कर दिया है और यहाँ पर जो चंद गाड़ियाँ आ रही हैं उनको सिर्फ जो है वो डीजल जो है वो फराहम किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कामयाब करवाने के लिए ड्राइवर्स और क्लीनर्स को हड़ताल के दिनों की तनख्वाहें और यौमिया खर्च और कपड़े, चाय और खाना फराहम करने का ऐलान किया है। मुतालबात मंजूर होने की सूरत में ड्राइवर्स और क्लीनर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफे का भी ऐलान किया गया है, जिस पर ड्राइवर्स और क्लीनर्स खुशी से झूम उठे। ओनर्स के ऐलानात के बाद ड्राइवर्स के क्या तासुरात हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिम अशरफ से। हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कामयाब करवाने के लिए ड्राइवर्स और क्लीनर्स को हड़ताल के दिनों की तनख्वाह, यौमिया खर्च, कपड़ा, चाय और खाना फराहम करने का ऐलान किया है। मुतालबात मंजूर होने की सूरत में ड्राइवर्स और क्लीनर्स की तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान किया गया है ओनर्स की जानिब से, जिस पर ड्राइवर्स और क्लीनर्स खुशी से झूम उठते हैं। आपको अपडेट करें कराची से, जहां पर ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कामयाब कराने के लिए ड्राइवर्स और क्लीनर्स को तनख्वाहों में इजाफा देने का ऐलान किया है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत हो रही है। जस्टिस फैसल अरब ने हनीफ अब्बासी के वकील से कहा कि मेहरबानी करके आर्टिकल 62 की शिक F1 पढ़ें, जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ का जिक्र है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स जुर्माना आयद होने पर अदा करे तो क्या उस पर सादिक और अमीन ना होने का एतराज उठाया जा सकता है। जहांगीर तरीन पर जुर्माना आयद होने के वाक़े को 12 साल हो चुके हैं। क्या आप सादिक और अमीन से मुतल्लिक फैसला कर सकते हैं? अपडेट कर रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस से मुताल्लिक जस्टिस फैसल अरब ने हनीफ अब्बासी के वकील से कहा कि मेहरबानी करके आर्टिकल 62 की शिक F1 पढ़ी जाए, जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ का जिक्र किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस पर इस्तफसार किया कि अगर कोई शख्स जुर्माना आयद होने पर अदा करे तो क्या उस पर सादिक और अमीन ना होने का एतराज उठाया जा सकता है। जहांगीर तरीन पर जुर्माना आयद होने के वाक़े को 12 साल गुजर चुके हैं। क्या आप सादिक और अमीन से मुतल्लिक फैसला कर सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत हो रही है। जस्टिस फैसल अरब ने हनीफ अब्बासी के वकील से कहा कि मेहरबानी करके आर्टिकल 62 की शेक F1 पढ़ी जाए, जिसमें कोर्ट ऑफ लॉ का जिक्र है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर कोई शख्स जुर्माना आयद होने पर अदा करे तो क्या उस पर सादिक और अमीन न होने का एतराज उठाया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत के दौरान ये मुकालमा हुआ जस्टिस फैसल अरब और हनीफ अब्बासी के वकील के माबैन। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर पंचायत का शर्मनाक फैसला सामने आया। पंचायत के हुक्म पर मुलजिम की 17 साला बहन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। अमीन सईद पटवारी और दीगर अफराद की सरबराही में पंचायत हुई और मीडिया पर खबर नशर होने के बाद पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अपडेट कर रहे हैं आपको मुल्तान से, जहां पर हवा की एक और बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। बात करेंगे हमारी रिपोर्टर शिजा जबी से। शिजा, बताएगा इस पंचायत के फैसले से मुतल्लिक पुलिस अब मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल, 16 जुलाई को राजापुर में 12 साला शमीम बीबी को उमर वड्डा ने ज्यादती का निशाना बनाया, जिस पर पंचायत बिठाएगी कि फैसला किया जाए। पंचायत में अमीन और सईद पटवारी और दीगर अफराद ने जो है पंचायत की सरबराही की और पंचायत के में जो है ये फैसला किया गया कि उमर वड्डा की जो 17 साला बहन अजरा है उसको ज्यादती का निशाना बनाया जाए, और जिस पर जो है अजरा के भाई ने शमीम को, जिसकी उम्र 17 साल है, उसको ज्यादती का निशाना बना दिया। और जो है इसके बाद जो है पुलिस जो हरकत में आ गई और पुलिस ने जो है पंचायत के और 20 अफराद को जो है जेर हिरासत ले लिया, लेकिन जो अफराद जिन्होंने ये किया था वो अभी तक फरार हैं, उनको अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया शिजा जबी, आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान में पंचायत का शर्मनाक फैसला सामने आया। मुजफ्फराबाद पंचायत के सरपंचों के हुक्म पर 17 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। और सेंट्रल जेल कराची से कैदियों को किसने और कैसे फरार करवाया, न्यू न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। कैदियों के फरार के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। सेंट्रल जेल कराची से कैदियों को फरार करवाने में 7 मुल्जिमान ने किरदार अदा किया। कैदियों के फरार में 2 मुल्जिमान का मरकजी किरदार रहा, जबकि दोनों मुल्जिमान कत्ल के मुकदमे में जमानत पर हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेंट्रल जेल कराची से कैदियों को किसने और कैसे फरार करवाया, न्यू न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली हैं। कैदियों के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम, बताइएगा इस बारे में। देखिए, बिल्कुल इससे अहम वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है और सेंट्रल जेल से जो कैदी फरार हुए थे उसमें मजमूई तौर पर 7 मुल्ज़मान ने अपना किरदार अदा किया था, जिसमें 2 मुल्ज़मान जो है वो उनका मरकजी किरदार है और दोनों मुल्ज़मान कत्ल के मुकदमे में जमानत से बरी हैं। मुल्ज़मान जुबैर अयूब और अजरुद्दीन जो है ये 2 कैदी थे जो उन्होंने अपने कैदी को भगाने में अपना मनसूबबंदी की थी, और दोनों जो मुल्ज़मान थे ये जेल के अंदर दाखिल हुए। जो जेल का अमला था उनसे मिला हुआ था। दोनों मुल्ज़मान जेल से निकल अपना जो दोनों कैदी हैं जेल से निकलने के बाद वहाँ पे एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी से ये हरीपुर तक इन्होंने सफर किया है और सफर करने के दौरान टैक्सी में जो ड्राइवर थे उन्होंने इनकी हेल्प की थी और 3 जो अफराद हैं उनके घर में मुकीम थे। तो 3 जो मुल्ज़मान थे जो उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में भी लिया है, उनसे पूछताछ जारी, लेकिन अभी तक जो दोनों कैदी हैं वो अब तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जो 2 मुल्ज़मान हैं उनके पास शेविंग किट भी थी जिससे उन्होंने तलाशी काट दी है और दीगर सामान। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम आदिल, अपडेट कर रहे थे कराची से। और लाहौर सब्जी मंडी खुदकुश हमले के एक और शहीद की तदफीन कर दी गई। 35 साला कासिम के सास ससुर हज की सादत के लिए सऊदी अरब गए, लेकिन बेटी का घर उजड़ने का सुनकर वापस आ गए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा रूबा अरूज कासिम के अहले खाना के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। जी रूबा। जी बिल्कुल, लाहौर फिरोजपुर रोड पर होने वाले धमाके के नतीजे में शहादत हासिल करने वाले जो शोहदा हैं उनके घरों में आज भी कोहराम बरपा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरफा करीम टावर के करीब ही एक घर मौजूद है जहाँ पर कासिम नामी 35 साला शख्स की शहादत हुई है। अभी हम बात कर लेते हैं जो शहीद हुए हैं कासिम, उनके सास और ससुर मौजूद हैं जो कि हज से वापस आए हैं और अपना जो है वो हज की जो रस्मात थी उनको अधूरा छोड़कर जब इत्ला मिली तो वापस आए। उनसे बात कर लेते हैं। बहुत अफसोस हुआ, सबसे पहले तो इस तरह के हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि आपसे इजहार कर सकें अफसोस का। ये बच्चे हैं उनके, बताइएगा किस तरह से मजम्मत करेंगे? ये जो लोग इनकी तरबियत करते हैं, इस काम पर माहिल करते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं।
वो उनको तो इंसान भी नहीं कहना चाहिए। और इतने जालिम लोग हैं कि वो ये नहीं सोचते कि कितने खानदान इसमें डैमेज होंगे या काबिल तलाफी नुकसान है, क्योंकि एक नहीं कई घर उजड़ गए, कई खानदान उजड़ गए। उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, ये बच्चे उनके हैं। आप बताइएगा आपके बाबा कैसे थे, किस तरह मिस कर रहे हैं उनको? हमारे बाबा बोला अच्छे थे, हम उनको बोला मिस करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा परेशान और मजम्मत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे इस तरह के धमाके, इस तरह के वाकयात के बावजूद हम सिक्योरिटी लेवल पर कहाँ हैं? कहाँ पर इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग हो रही है? कहाँ पर इन बच्चों को तरबियत देकर छोड़ दिया जाए कि कहीं भी जाकर मासूम लोगों के खानदान उजाड़ दें? ये एक अलमिया है। आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया और बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। वजारत पेट्रोलियम और ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत 15 रोज के अंदर ऑयल टैंकर्स के किराए में इजाफा करने पर रजामंद हो गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। वजारत पेट्रोलियम और ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रियाज टीम हमारे साथ मौजूद है। रियाज टीम बताएगा कि क्या यकीन दहानी कराई गई है हुकूमत की जानिब से? जी, जो मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जारी था वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक जो हुकूमती नुमाइंदे और टैंकर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं वो अभी मीटिंग से बाहर नहीं आए। लेकिन इजलास में शरीक हमारे ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और जिसके बाद बाकायदा तौर पर टैंकर एसोसिएशन हड़ताल खत्म करने का ऐलान करेगी। ताहम जिन मामला पर रजामंदी की गई है उसमें ये हुकूमत की तरफ से और ओगरा की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि टैंकर वालों के जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं वो बढ़ाए जाएंगे और इसका 15 दिन के अंदर ऐलान कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई एक मैकेनिज्म मुझे किया जा रहा है और इसकी नोटिंग ड्राफ्टिंग के बाद कुछ जिस पर दोनों फरीक हुकूमत और एसोसिएशन वो दस्तखत करेंगे और जिसके बाद फिर बाकायदा बाहर आकर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि मुज़ाकरात में क्या क्या मामला पर इत्तफाक हुआ है। ताहम हमारे ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है और इनके बाद मुतालबात हुकूमत ने रियासती वो जो ओगरा का मुतालबा था ऑयल टैंकर्स ओनर्स से कि एक्सेल बढ़ाए जाएं टैंकर्स में, उस हवाले से कुछ पता चल सका? जी, हमारे ज़राए का कहना है कि अभी तक उन्होंने किसी टैंकर एसोसिएशन वालों ने किसी बात से एग्री नहीं किया ओगरा या हुकूमत की कि वो कंप्लाइंस करेंगे या नहीं। उनका कहना है कि हमें हुकूमत की तरफ से यही यकीन दहानी कराई गई है कि वही पुराना सिस्टम चलता रहेगा जो पहले था। लेकिन इस हवाले से जो भी सूरत हाल हुई वो थोड़ी देर बाद इसका बाकायदा मीडिया से प्रेस टॉक में के सामने आकर वो ऐलान करेंगे टैंकर एसोसिएशन वाले। और अभी तक वो इजलास के अंदर जो नोटिंग बहुत बहुत शुक्रिया रियाज टीम अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज।